नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता। आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी, साथ में इसके उद्यापन की विधि बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नींद आई। यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? तो बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष में आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोई ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैर में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसी लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार उसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत कर उद्यापन कर के वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर आ गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद कर बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा के अनुसार पर यहाँ 7 दिन के लिए आई हूँ। बुढ़िया की बातों से आश्चर्य होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह उखाड़ा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह उखाड़ा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इसी तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर उखाड़ा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। बोलो धर्मराज की जय, बोलो धर्मराज की जय। अब मैं आपको उद्यापन की विधि बताऊंगी। आप 1.25 किलो गुड़ लें, 1.25 किलो तिल लें और थोड़ा सा बाजरा लें। अगर आप चाहे तो गुड़ तिल अपने सामर्थ्य अनुसार कम भी ले सकते हो। एक जोड़ी चप्पल ले, पैंट शर्ट ले सकते हो या गर्म स्वेटर ले सकते हो, या आप एक कंबल भी दान कर सकते हो। जैसे एक आप साड़ी लें या सूट लें और आप सुहाग सामग्री लें, उसमें आप तेल ज़रूर लें और साथ में 5 बर्तन लें, जैसे थाली, कटोरी, गिलास, लोटा, चम्मच और दक्षिणा दें। आप ये सामान कोई पंडित के घर या मंदिर में भी पहुंचा सकते हो
और आप एक चांदी की सीढ़ी बनवा कर दें। अगर आप चांदी की सीढ़ी बनवा कर नहीं दे सकते तो बिछिया। इसी तरह से आप अपनी कहानी का उद्यापन कर सकते हो। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।